उसने भी 38 किया है। यस सर। चलो 38 करते हैं, ठीक है। So 38 क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग कन्वर्टेड इनटू अपर केस काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ डबल लेटर सीक्वेंस दैट एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग। एग्जांपल यहाँ पे है डबल लेटर का सीक्वेंस हमें फाइंड करना है, काउंट करना है। तो यहाँ पे सी वाज फीडिंग द लिटिल रैबिट विथ एन एप्पल। ओके, यहाँ पे डबल ई एक पहला सीक्वेंस मिला, डबल टी करके एक दूसरा सीक्वेंस मिला, ठीक है, 2 लेटर्स का, डबल बी एन, तो टोटल कितने सीक्वेंस मिले हैं? 4। तो आउटपुट में दे दिया 4। ठीक, तो ये चीज़ हमको करना है। तो सबसे पहले तो हमको एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है। तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, और मेन फंक्शन के अंदर आके हम इनपुट के लिए मैसेज बोल देते हैं एंटर अ मैसेज आएगा। अब हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्कैनर क्लास का, स्कैनर एस इक्वल न्यू स्कैनर और सॉरी सिस्टम डॉट इन। और यहाँ एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, स्ट्रिंग एस इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक, तो इस तरीके से हमने एक इनपुट तो ले लिया स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को अभी कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू अपर केस। तो यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है डायरेक्ट इसको लिख दो, डॉट टू अपर केस, या न्यू लाइन में भी जाके कन्वर्जन कर सकते हो। हम इंटर आते स्ट्रिंग इनपुट होते ही अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में करना होता तो क्या कर सकते थे? नेक्स्ट लाइन में एस इक्वल एस डॉट टू अपर केस। सही है ना? बोलो बोलो। यस सर। अब यहाँ पे लॉजिक लगाना है, एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट काउंट इक्वल 0। और चलो लॉजिक लगाते हैं, हम सिंपल लूप को चलाएंगे। इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन व्हाट, आई लेस देन जो भी हमारा स्ट्रिंग है एस डॉट लेंथ -1, यहाँ तक चलाओ आई प्लस 2। देखो अभी मेरे को भी नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, सही होने वाला है या गलत नहीं पता, बस लिख रहा हूँ। सही हो जाएगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, अदरवाइज फिर दूसरा लॉजिक देखेंगे। इफ एस डॉट कैरेट ऑफ आई इक्वल एस डॉट कैरेट ऑफ आई प्लस 1 के, काउंट प्लस प्लस कर दो और बाहर आके प्रिंटलन देखते हैं। तो सी वॉज फीडिंग, फिर क्या है? सी वॉज फीडिंग द लिटिल रैबिट। क्या आया? 4। मतलब सही काम कर रहा है क्या? यस सर। अरे मैंने तो बना दिया, विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बार में ऐसे बन जाएगा। तो लॉजिक चलो फटाफट समझ लेते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट लिया इसका। सेम इसी तरह स्कूल में भी बताए थे। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है क्या? चलो ले लेते हैं। तो ये अपना प्रोग्राम है, कैसे आउटपुट काम कर रहा है। तो सपोज ये मेरी स्ट्रिंग है जो कि इनपुट आ गई, ठीक है, ये स्ट्रिंग सी वाज, ये वाली स्ट्रिंग इनपुट आ गई, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, मेरा जो लॉजिक लूप चल रहा है, काउंट वेरिएबल यहाँ पे बनाया जो कि डिफॉल्ट में 0 है। लूप चला 0 से और लेस देन जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उससे एक इंडेक्स पीछे तक, यानी अगर टोटल लेंथ है, सपोज टोटल लेंथ स्ट्रिंग की 5 है, तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे एस डॉट लेंथ लेस देन एस डॉट लेंथ ओनली, तो मतलब 0 से लेकर 4 तक पूरा लूप चलेगा, इंडेक्स देगा, यानी ऑल इंडेक्स यहाँ पे मिलेंगे। बट मैंने लिख दिया लेंथ -1 यानी 5 - 1 इस केस में। तो 5 - 1 मतलब क्या होगा? लेस देन 4, यानी कि लेस देन 4 मतलब 0 से लूप कहाँ तक मुझे इंडेक्स देगा? 3। बट सॉरी 3 बोल रहा हूँ, 4 तो ऑलरेडी रहेगा ना, 4 तक जाएगा। 5 लेस देन 4 होने का मतलब है लेस देन 5 होगा तो 0 to 4 जाएगा, और लेस देन 4 होगा तो 0 to 3। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 5 के केस में टोटल हमारे इंडेक्स बन रहे थे 0 1 2 3 4, और जब डायरेक्ट लेंथ बस देते हैं लेस देन लेंथ तो हमें सारे इंडेक्स मिलते हैं, और लेंथ -1 दे दिया मतलब मुझे सारे इंडेक्स नहीं मिलेंगे, लास्ट वाला इंडेक्स छूट जाएगा। तो इस केस में लास्ट वाला इंडेक्स ये छूट जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो भी इसकी वो रहा होगा क्या, साइज लेंथ, तो ये लास्ट में जो ई है इसका इंडेक्स मुझे लूप से नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा क्यों किया?
क्योंकि मैं यहाँ कंडीशन यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, पहले तो आई इंडेक्स कंपेरिजन आई प्लस वन इंडेक्स से। तो जब भी हमारा इंडेक्स नंबर ये वाला आएगा तो नेक्स्ट वाला इंडेक्स ऑटोमेटिक मुझे मिलेगा, लास्ट वाला आई प्लस वन करूंगा तो। समझ रहे हो ना? बोलो हेलो। यस सर। समझ आ रहा है या बस ऐसे ही हवा में समझा रहा है? आ रहा है। पक्का? यस सर। तो लास्ट इंडेक्स जो भी है उसको, उससे एक पीछे तक ये लूप चलेगा, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन जो लिखे हैं वो पहले तो जीरो इंडेक्स का मतलब जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स जो भी आ रहा है आई से डायरेक्ट वो इंडेक्स यहाँ पे आएगा, और दूसरा आई प्लस वन करके। तो सपोज शुरुआत में जीरो, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हुआ तो जीरो यहाँ पास हो जाएगा जीरो, और यहाँ जीरो प्लस वन वन। तो अभी मेरा करेक्टर कंपेरिजन होगा एस का इक्वल इक्वल एच से, क्योंकि एस है जीरो इंडेक्स में यहाँ पे और वन इंडेक्स में यहाँ पे एच है ना। तो क्या ये इक्वल है? नहीं। आपस के करेक्टर हमें चेक करना था, नहीं है इक्वल। आई इंक्रीज होगा, हो जाएगा क्या? जीरो से वन, वन और इसके आगे का करेक्टर वन प्लस वन यहाँ हो जाएगा, आई की वैल्यू वन प्लस वन टू। तो वन और टू इंडेक्स का करेक्टर, तो वन इंडेक्स में क्या है? एच, और टू इंडेक्स में क्या है? ई। इनका कंपैरिजन होगा, ये इक्वल है नहीं। फिर ऐसे ही फिर इंक्रीज होगा, हो जाएगा टू। तो जीरो वन टू में क्या है? ई है, ठीक है। टू प्लस वन यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? थ्री। थ्री इंडेक्स में क्या है? स्पेस। तो क्या ये स्पेस से इक्वल है? नहीं, ये भी कंडीशन। तो ऐसे एक एक करके फिर जब यहाँ पे आएगा इस वाले ई और इस वाले ई पे, ठीक है, तो ये आपस में कंपेरिजन होंगे। जब फर्स्ट वाले ई का इंडेक्स मिलेगा तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में क्या मिल जाएगा? उसके आगे वाले करेक्टर का इंडेक्स, ठीक है ना। ओवरऑल हमें कोई भी ऐसा सीक्वेंस मिलता है जो अपने आपस के अगल बगल के करेक्टर सेम मिल जाए, उस केस में कंडीशन ट्रू हो जाएगी और काउंट चल जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे इस केस में, इस केस में, इस केस में और इधर इस केस में 4 बार कंडीशन ट्रू हुई, काउंट 4 आ गया। समझ आया? बन जाएगा पक्का? सब लोग को बताना कुछ ना भी। यस सर। बन जाएगा, समझ आया है? बोलो बोलो, सुनाई नहीं दिया। नेक्स्ट आगे बढ़े। यस सर। 39. Write a program that encodes a word in Piglatin. To translate one in Piglatin word, convert the word into uppercase and then place the first vowel of the original word as the start of the new word. Okay. जो भी स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर होगा वॉवेल में, ठीक है, उसको एज द फर्स्ट लेटर रखना है अपने न्यू वर्ड में। देन विद द रिमेनिंग अल्फाबेट along with the remaining, ओके, बाकी बचे हुए सेम एज इट इज रहेंगे। द अल्फाबेट प्रेजेंट बिफोर द वॉवेल, ओके, वॉवेल से पहले कोई अल्फाबेट होगा जो हम कर रहे हैं तो कुछ तो छूट जाएंगे, ऐसा में भी हो सकता है, तो उसको शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ फॉलोड बाय ए वाई। एग्जाम्पल देखो और क्लियर समझ आएगा। लंदन यहाँ पे एक इनपुट आया और इसको कन्वर्ट करना न्यू वर्ड यानी पिगलेटिन वर्ड जो होगा उसका क्या होगा? तो इसका जो फर्स्ट लेटर जो कि वॉवेल है वहां से स्टार्ट करो, ओ है ना, और अपर केस में इसको कन्वर्ट करना है तो ओ एन डी ओ एन, ये एज इट इज आया, ओ से स्टार्ट हुआ और आगे जितना भी रिमेनिंग था एज इट इज रख दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे नोटिस करो कि ओ के पहले भी कुछ लेटर थे तो उसको लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे एल को ऐड किया, एन के बाद डी ओ एन और वापस एल आ गया जो रिमेनिंग बचा हुआ था, और उसके बाद लास्ट में ए वाई। ए वाई तो मान लो सभी के लास्ट में कोई भी स्ट्रिंग होगी उसके लास्ट में ए वाई लगा देना है। ओलंपिक, तो ओलंपिक एक ऐसा स्ट्रिंग है जो कि ऑलरेडी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो ओलंपिक एज इट इज आ गया ओलंपिक्स, लास्ट में ए वाई लगा दिया, सिंपल। क्वेश्चन में करना क्या है ये चीज क्लियर हुई ना अभी? बोलो बोलो। यस सर। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा सॉल्व करने का? तो सबसे पहले हम एक लूप चलाएंगे जीरो से लेकर लेस देन स्ट्रिंग तक, और फिर एक एक करके हर एक इंडेक्स का कैरेक्टर एक्सेस करेंगे और चेक करेंगे क्या वो वॉवेल है, क्या क्या वो वॉवेल, जहां पे भी वॉवेल मिल जाएगा उसी इंडेक्स से आगे जितनी भी स्ट्रिंग होगी सब स्ट्रिंग क्रिएट कर देंगे, ठीक है, सब स्ट्रिंग क्रिएट कर देंगे। और अगर वो इंडेक्स जीरो इंडेक्स ही हुआ, जो मतलब वॉवेल मिल रहा है जीरो इंडेक्स का ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके आगे की कोई भी स्ट्रिंग होगी तो उसका इंडेक्स हमें रखना भी पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसके पहले के कैरेक्टर को भी हमें सब स्ट्रिंग में लाके और लास्ट में ऐड करना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग का वो इंडेक्स नंबर भी रखना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं और लास्ट में ए वाई फाइनल लगाएंगे। तो यहाँ पे चलो स्ट्रिंग तो इनपुट ले लिया, मान लो अपर केस में भी आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। काउंट को मान लो एक बार के लिए इसको अभी छोड़ो, काउंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, जब कभी होगी तो डिलीट कर बना लेंगे। जीरो से लेस देन अपना ये लेंथ तक आएगा, ठीक, वेट। तो यहाँ पे लेस देन लेंथ तक जाना है और क्या करना है मुझे? जो भी कैरेक्टर है इसको हटाओ, मैं लिखूंगा कैर सी एच इक्वल एस डॉट कैरेट, कैरेट ऑफ
आई, ठीक है, करेक्टर मिल गया। और ये करेक्टर अगर वावेल है, ठीक है, सर हम्म, न्यू वर्ड की स्ट्रिंग भी बनानी पड़ेगी। हाँ बनाएंगे ना। अभी तो मैं लॉजिक में ए आई ओ यू डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ सी एच पास किया, तो वो अगर करेक्टर पास हुआ और उनमें से कोई इंडेक्स इसका मिल गया, मतलब वो ग्रेटर देन जीरो से होना चाहिए, नॉट इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं -1, क्योंकि ये जब नहीं मिलता तो क्या बोलता है -1। अगर इंडेक्स मिला तो ये -1 रिटर्न नहीं करेगा, और अगर इंडेक्स नहीं मिला यहाँ पे तो ये -1 रिटर्न करेगा। दैट मीन्स वो वावेल है ही नहीं। मैं ओनली कैपिटल बस क्यों लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट करके मेरी स्ट्रिंग आ रही है। ओके, स्ट्रिंग पास हुआ यहाँ पे इंडेक्स ऑफ में, और अगर वो वावेल होगा तो इनमें से किसी एक में मिल ही जाएगा, इंडेक्स मिल ही जाएगा, तो वो -1 रिटर्न नहीं करेगा। मतलब कंडीशन समझ आ रही है ना। तो अगर ऐसा है तो क्या करो, यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग, न्यू वर्ड बनाएंगे, तो एक वर्ड, वर्ड करके एक न्यू वेरिएबल बना लिया है, ठीक है, वर्ड। और अगर ये कंडीशन ट्रू है कि वो वॉवेल है, तो उस इंडेक्स, जो भी इंडेक्स करंट पे होगा, आई इंडेक्स का करेक्टर मिला जो कि वॉवेल है प्रेजेंट पे, है ना, तो क्या हो जाए, वो उसी इंडेक्स से आगे के जितने भी करेक्टर हैं वो इसकी सब स्ट्रिंग बन जाए, और उसको मैं वर्ड में स्टोर करूंगा। तो वर्ड इक्वल, वर्ड इक्वल क्या करूंगा मैं, वर्ड इक्वल करूंगा, क्या 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 करना है मुझे, भूल रहा हूँ, सब स्ट्रिंग एस डॉट सब स्ट्रिंग, और सब सर एरर क्या एरर है, ऊपर वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है। ओके, वर्ड, अब सही है। तो वर्ड इक्वल एस डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पास कर दिया आई। मतलब क्या हुआ इसका, कि जिस इंडेक्स में तुम्हें वॉवेल मिला उसी इंडेक्स से आगे जितने भी हैं लेटर सबको सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और वर्ड में स्टोर कर दो। और इसके बाद क्या करो, इसके बाद वो जो इंडेक्स है उसको स्टोर कर लो किसी एक वेरिएबल में, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, इंट इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स इक्वल आई कर लो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आगे लूप चलाना ही नहीं है, ब्रेक कर दो, ठीक है। इसके बाद ब्रेक कर दो, मतलब क्या हुआ कि जिस इंडेक्स में हमें मिला उस इंडेक्स से आगे का सभी स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में वर्ड में स्टोर कर दो, सब स्ट्रिंग क्रिएट करके, और जिस फर्स्ट वावेल किस इंडेक्स नंबर पे मिला है वो इंडेक्स नंबर इंडेक्स वेरिएबल पे रख दो। उसके बाद ब्रेक कर दो, आगे कुछ करना ही नहीं है, जय हिंद, ठीक है। और इसके बाद लूप के बाहर आ जाओ, लूप के बाहर आके अब क्या करना है, अब ये करना है, कंडीशन लगाओ, इफ जो मेरा इंडेक्स है अगर वो इंडेक्स ग्रेटर देन है जीरो से, ग्रेटर देन है जीरो से का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा फर्स्ट वावेल मिला है, फर्स्ट वावेल जो मिला है वो एक ऐसा पोजीशन में है जिसके पहले कुछ लेटर हैं जो कि सब स्ट्रिंग क्रिएट करने के बाद छूट गए हैं, है ना। तो उस जो नया वर्ड वेरिएबल में जो नया सब स्ट्रिंग क्रिएट हो उसके लास्ट में वो वाले वर्ड शुरू के ऐड हो जाएं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, तो लंदन वाले में यहाँ पे एल छूट गया था क्योंकि फर्स्ट लेटर वन इंडेक्स में मिल रहा था, तो जीरो इंडेक्स का करेक्टर छूट गया था, उसको लास्ट में ऐड करना था। ये चीज़ करने के लिए हम यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इंडेक्स मेरा ग्रेटर देन है जीरो से, तो उस केस में क्या करो, वर्ड जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग बनी थी वर्ड, उसमें प्लस इक्वल करो, यानी मतलब पुरानी स्ट्रिंग में और नई स्ट्रिंग ऐड करो। नई स्ट्रिंग क्या होगी, एस डॉट सब सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा फिर, अगर ग्रेटर देन जीरो से है इंडेक्स तो मैं सबसे पहले तो इधर जीरो पास करूंगा, मतलब जीरो से और कहाँ तक की स्ट्रिंग को मुझे ले जाना है इंडेक्स, तो यहाँ पे पास कर दो इंडेक्स। तो इंडेक्स पास किया तो इंडेक्स -1 करके पीछे के सारे कैरेक्टर्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और वर्ड में ऐड कर देगा आगे। तो सपोज अगर एग्जांपल ने अपने इसी लंदन का, तो मान लो ONDON ये लूप के अंदर से मुझे मिल गया वर्ड में, क्योंकि फर्स्ट लेटर ओ मिला था, तो इसकी पोजीशन जो भी रही होगी आई, उसके आगे सभी का एक सब स्ट्रिंग बना लिया और वो आ गया इसमें वर्ड में। अब इसके बाद इसका इंडेक्स भी रख दिया गया इंडेक्स नंबर 1 पे, ओके। अब मैं लूप के बाहर आके बोल रहा हूँ कि इंडेक्स अगर ग्रेटर देन है जीरो से, तो सपोज इंडेक्स यहाँ पे ग्रेटर देन ही होगी जीरो से, क्योंकि किस इंडेक्स में मुझे फर्स्ट लेटर मिला वावल, वन इंडेक्स में, वो ग्रेटर है जीरो से, ओके। तो वो क्या करेगा, कंडीशन टू अंदर आएगा, अंदर आके क्या बोला हमने पास किया जीरो से इंडेक्स, तो इंडेक्स -1 ऐसे सब स्ट्रिंग ऐसे ही काम करता है ना, जो भी हम लास्ट इंडेक्स पास करते हैं उससे एक लेस देन तक जाता है और उस इंडेक्स के कैरेक्टर तक को पूरा सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो अगर इंडेक्स 1 है तो 1 -1 करोगे क्या मिलेगा, जीरो, यानी एक सब स्ट्रिंग बनेगी जीरो इंडेक्स की, जीरो से जीरो यानी जीरो इंडेक्स एक ही लेटर आएगा एल, ठीक है। और वो कहाँ चला जाएगा, वर्ड के एग्जिस्टिंग जो भी लेटर है उसके लास्ट में, यानी कि ONDON और लास्ट में एल आ जाएगा, है ना, सही है ना, बोलो बोलो बोलो, यस सर। ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना, एल्स, अगर ग्रेटर देन नहीं है इंडेक्स तो एल्स करो, सीधा वर्ड में प्लस इक्वल, लास्ट में क्या ऐड करना है मुझे, AY था, AY, हाँ, तो AY कैपिटल में ये ऐड कर दो लास्ट में, कुछ नहीं करना एग्जिस्टिंग वर्ड में। और इसमें भी ये सब करने के बाद लास्ट में क्या करना पड़ेगा, AY तो ऐड करना ही पड़ेगा ना। तो इसी में अगर मैं कर दूँ तो क्या होगा, हो सकता है तो मैं यहाँ पे वर्ड इक्वल
वर्ड प्लस एस डॉट सब स्ट्रिंग ये और लास्ट में फिर प्लस ए वाई, वही चीज़ हो रही है, ठीक है ना? थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखा हूँ मैं। मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूँ ऑपरेटर्स के बीच में। क्या हो रहा है, समझ आ रहा है ना? वर्ड, एग्जिस्टिंग वर्ड प्लस लास्ट वर्ड जो भी अगर मतलब ग्रेटर देन है तो प्रीवियस वर्ड जो लेटर छूट गए हैं उसको सब स्ट्रिंग में आएगा, प्लस करेगा उसके आगे वर्ड के जस्ट आगे, और उसके बाद लास्ट में ए वाई लगा देगा, ऐड कर देगा। सही है ना? ठीक है। हाँ और सर। इसके बाद आउटपुट में हम प्रिंट करा देंगे अपना न्यू वर्ड जो कि वर्ड है। रन करते हैं, देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्ट्रिंग मान लो हमने दिया लंदन, ये आ रहा था आउटपुट में। हाँ सर। और दूसरा इनपुट क्या था? ओलंपिक। ओलंपिक। सही है ना? हाँ सर। तो समझ आया, वर्किंग बन जाएगा। हाँ सर। 39 हो गया। 40 राइट अ प्रोग्राम टू असाइन अ फुल सर क्वेश्चन वो दिखा दीजिए प्रोग्राम। देख लो देख लो। बन गया, हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। तो यहाँ पे राइट अ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40, राइट अ प्रोग्राम टू असाइन अ फुल पाथ एंड फाइल नेम एज गिवन बिलो यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन एक्सट्रैक्ट एंड आउटपुट द फाइल पाथ, फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन सेपरेटली एज सोन। तो सपोज ये पूरा पाथ है कि सी ड्राइव में यूजर फोल्डर के अंदर, एडमिन फोल्डर के अंदर, पिक्चर फोल्डर के अंदर एक फाइल है फ्लावर नाम की, ठीक है, जिसका एक्सटेंशन है जेपीजी, मीन्स ये एक इमेज फाइल है, ठीक है। तो फाइल का नेम यानी क्या है? फ्लावर, और उसका फाइल का टाइप यानी एक्सटेंशन क्या है? डॉट जेपीजी। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? पूरा पाथ एक सेपरेट प्रिंट होना चाहिए। तो पाथ क्या है अपना? सी कॉलन यूजर एडमिन पिक्चर, ये मेरा पूरा पाथ है, तो ये पाथ में ये पूरा आ गया। और फाइल का नेम क्या है? फ्लावर, तो फ्लावर आ गया। एक्सटेंशन क्या है? डॉट जेपीजी। तो डॉट के बाद जो लिखा रहता है ना, फ्लावर डॉट कुछ भी हो सकता है, डॉट पीडी या फिर सब, तो वो एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे लिख दिया जेपीजी एक एक्सटेंशन है। ओके, तो ये चीज़ हमें करना है यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। तो ठीक है, इसको करते हैं। सबसे पहले तो अपने को इनपुट लेना पड़ेगा, ये सब मैं हटाता हूँ, ठीक। और नेक्स्ट लाइन की जगह हम नेक्स्ट फंक्शन ही यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि विदाउट स्पेस वाला हमको चाहिए यहाँ पे। और इसको कुछ कहीं कन्वर्जन करना नहीं है इसका, सिंपल जो भी स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। मान लो मैं इसको वेरिएबल बना दिया पाथ, जो इनपुट आ रहा है, पाथ में इनपुट आया जो भी एसी डॉट नेक्स्ट से आएगा, ठीक है। इंटर स्ट्रिंग की जगह लिख दूँ इंटर फाइल, इनपुट आ गया। अब हमें क्या करना है? पाथ को सेपरेट करना है, ठीक है, और फाइल नेम और एक्सटेंशन सेपरेट करने हैं। ठीक है, लॉजिक सोचने दो। सब स्ट्रिंग ऑफ ये, सब स्ट्रिंग ऑफ ये, ओके 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 ओके। चलो देखते हैं, अगर मेरे पास इंट n इक्वल पाथ डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ में मैं कैरेक्टर दे दूँ ये, ठीक है, डबल स्लैश मुझे लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर अगर तुम जानते होगे तो बैक स्लैश को प्रिंट कराने के लिए हमें डबल स्लैश लिखना पड़ता है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अगर तुमको बताऊँ, प्रिंट अगर मुझे यहाँ पे बैक स्लैश ये प्रिंट कराना है तो मैं डबल कोटेशन के अंदर सिंपल बैक स्लैश लिखूंगा ना, तो एरर देगा, ठीक है। बट मुझे अगर प्रिंट कराना है तो क्या होगा? फिर मुझे एक
बैक स्लैश और दूसरा बैक स्लैश एक करेक्टर, जैसे बैक स्लैश एन होता है ना, ये एक एस्केप सीक्वेंस करेक्टर है, तो बैक स्लैश जो यहाँ पे लगा एक सपोर्टिंग के लिए है और एन जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि न्यू लाइन। वैसे यहाँ पे बैक स्लैश एक सपोर्टिंग के लिए है क्योंकि वो डिनोट कर रहा है एस्केप सीक्वेंस करेक्टर, और दूसरा बैक स्लैश जस्ट प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो भी पाथ आएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जो भी ये पाथ इनपुट आ रहा है, ये आ रहा है स्लैश लगता है बैक स्लैश लगा के, है ना। तो बैक स्लैश जो भी लास्ट से बैक स्लैश मुझे मिल गया फर्स्ट, उसका इंडेक्स मुझे चाहिए। तो फिर मैं इसका सब स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा, जीरो से उस तक वहां तक पूरा एक सब स्ट्रिंग बनेगा जो कि एक पाथ बन जाएगा मेरा, हाँ या ना। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, पाथ डॉट डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ स्लैश, तो जो भी इंडेक्स मिलेगा अब वहां से मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग रखूंगा, स्ट्रिंग या चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी प्रिंट करा, चलो स्टोर नहीं करना, प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ मैं पाथ को प्रिंट कराऊंगा। तो पाथ को प्रिंट कराने के लिए प्लस लगाया और पाथ डॉट सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग में मैं क्या लिखूंगा, जीरो इंडेक्स से कहाँ तक जाओ, जो भी हमें ये इंडेक्स मिला है लास्ट स्लैश का, है ना। तो ठीक, तो ये पाथ प्रिंट हो जाएगा और इसके बाद क्या होगा, मुझे क्या चाहिए, फाइल नेम और एक्सटेंशन। तो फाइल नेम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे इसका इंडेक्स चाहिए, इसका डॉट का लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट। तो लास्ट से जिस इंडेक्स में डॉट मिल जाएगा, अगर उसका एक्सटेंशन मिल गया और मेरे पास लास्ट स्लैश का इंडेक्स है, तो इंडेक्स प्लस 1 करूंगा तो मुझे एफ मिल जाएगा, यानी फाइल का जो फर्स्ट लेटर है उसका इंडेक्स मिलेगा, वहां से लेकर डॉट तक, है ना, लेस देन डॉट तक, वो पार्ट को सब स्ट्रिंग में प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंट n1 कर दिया, एक दूसरा वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे मैं इक्वल पाथ डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे मुझे किसका इंडेक्स चाहिए, क्या करेक्टर पास करूंगा, डॉट, ठीक है। तो डॉट इंडेक्स का मुझे इंडेक्स मिल जाएगा, तो मैं सिंपल क्या प्रिंट करूंगा यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम, फाइल नेम, ठीक है। फाइल नेम के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर, सब स्ट्रिंग का खेल है, पूरा इंडेक्स समझना है, सब स्ट्रिंग। और यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या पास करना होगा, मुझे अगर स्लैश मिल गया, लास्ट इंडेक्स मिला है स्लैश का, ठीक है, यहाँ पे लास्ट इंडेक्स, सब पिक्चर के जस्ट बाद जो स्लैश लगा उसके बाद जो नाम है वही है नाम फाइल का, तो मैं उसका इंडेक्स यहाँ पास करूंगा n+1 से, ताकि वो फर्स्ट कैरेक्टर मिले फाइल का, वहां से ले जाओ और कहाँ तक जाओ, जो डॉट का इंडेक्स मिला है n1, हाँ, तो लेस देन वैसे ही चलेगा, तो डॉट तो कंसीडर करेगा नहीं, है ना। ये हो गया, सर और इसके बाद हाँ, ऊपर भी ना n+1 होगा फिर, नहीं इधर n+1 क्यों होगा, अच्छा तो मैं ये स्लैश भी प्रिंट कराना है क्या पिक्चर्स के बाद, ठीक है, तो फिर n+1 कर सकते हो अगर स्लैश प्रिंट कराना है, और अगर n बस लिखोगे तो पिक्चर तक आएगा, मतलब जैसे यहाँ आउटपुट C:/user/admin/picture और लास्ट वाला स्लैश छूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर दो, n+1 कर दो, लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, हमारा फाइल नेम आ गया, अब एक्सटेंशन नेम के लिए क्या करना है, सिंपल डॉट से डॉट इंडेक्स हमें n1 में मिल गया, वहां से आगे का जितना भी है पूरा अपना एक्सटेंशन है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे प्रिंट करा दो एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन हमारा होगा जो भी है पाथ, सब स्ट्रिंग की इधर आगे पाथ भी लगाना है, ठीक है ना, पाथ और यहाँ पे ठीक है डॉट जेपीजी कर सकते हैं, ओनली जेपीजी लगाना है, तो फिर डॉट अगर नहीं प्रिंट कराना तो n1+1 लिखोगे, ठीक है, n1+1 से, और अगर डॉट भी साथ में प्रिंट कराना तो n1 बस पास कर दो, और आगे जो भी है सब एज अ एक्सटेंशन आ जाएगा, बस हो गया अपना काम, यही है अपना सोल्यूशन। इसको रन करते हैं एक बार, देखते हैं क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। स्पेलिंग रॉन्ग है सबसे नीचे। अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो मैं एक फाइल का पाथ, जो कि ये पीडीएफ है, ठीक है, और इस पीडीएफ का जो पाथ है वो क्या है, कोई ना, मैं कोई एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, डी ड्राइव के अंदर, और ये मान लो एक लर्नर रिकॉर्ड करके एक फाइल है, पीडीएफ है इसका एक्सटेंशन, और इसका फाइल का पाथ पूरा मैं कॉपी करूँगा और यही मैं इनपुट दूंगा, ठीक है। ये कॉपी कर लिया, हालांकि इसमें ये बहुत छोटा सा है, ठीक है, बाकी मैं अपना बुक वाला भी दूंगा, एक बार अपना देख ये d:/learner.record, ओके,
सर हम्म, नेक्स्ट लाइन लगेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, इसमें क्योंकि फाइल नेम ही पूरा वो था ना, स्पेस वाला आ गया, इसलिए दिक्कत हो रही। ठीक है, चलो बुक वाले के हिसाब से चलते हैं। हालांकि नेक्स्ट लाइन लगा देंगे तो शायद दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। नेक्स्ट लाइन लो, क्योंकि ये स्पेस सेपरेटेड हो गया था ना। पाथ अपना क्या है, ये है। फाइल नेम अपना क्या है, लर्नर रिकॉर्ड, और इसका टाइप क्या है, पीडीएफ। अभी सही है हाँ सर। ना? अब बुक वाला देख लेते हैं, बुक में जो भी है, क्या है बुक में, सी कॉलन यूजर एडमिन पिक्चर। ओके, तो हमने लिखा सी कॉलन यूजर, फिर है एडमिन, फिर है पिक्चर्स, और फिर है फ्लावर डॉट। पाथ अपना ये आ गया पूरा, सी कॉलन यूजर एडमिन पिक्चर, फ्लावर हमारा फाइल नेम है, और जेपीजी अपना एक्सटेंशन है। कैसे काम कर रहा है मैंने कोड लिखते लिखते पूरा एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर नहीं समझ आया कहीं तो बताओ, लक्ष्य कृष्णवी दोनों। दोनों नहीं सर, एक। क्या एक? अच्छा वो चला गया क्या? तो तुमको समझ आया कि नहीं? हाँ सर। चलो फिर, तो इसके इसके आगे क्या, ये बबल शॉट वाला तो तुम ही करोगी, आगे का बाकी हम करेंगे, ठीक है? ओके, यू कैन लीव।